दोस्तों आज की कहानी है जेठानी जी हम माँ जी को बारी बारी अपने घर रखेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। छोटी जल्दी से रसोई का काम निपटा ले। सब लोगों ने खाना तो खा लिए, बस साफ सफाई बाकी रही है रसोई की जो जल्दी से कर दे। मैं दीदी को भी बोल देती हूँ जल्दी से माँ को सुला दे। दवाई देकर बड़े भैया बोल रहे हैं सब जल्दी से हॉल में आ जाओ, एक जरूरी निर्णय लेना है। छोटी बोली हाँ सवेता दीदी बस रसोई का थोड़ा ही से काम बस है, मैं अभी जल्दी से करके आती हूँ। आप तब तक पूजा दीदी को बुला लो। सविता जल्दी जल्दी पूजा को बुलाने चली गई। देखा पूजा माँ के कमरे से माँ को दवाई देकर सुलाकर बाहर आ रही थी। पूजा को देखकर सविता बोली पूजा सुला दिया क्या माँ को? माँ सो गई है ना अच्छे से गहरी नींद में? पूजा बोली हाँ सविता दीदी अभी अभी नींद आई है। सविता बोली तो चल फिर आ जाओ हॉल में, तुम्हारे बड़े भैया सबका इंतजार कर रहे हैं। दोनों हॉल में पहुंची तो देखा तीनों भाई वहां पर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। छोटी भी रसोई से काम करके आ गई थी। पूजा और सवेता दोनों हॉल में आकर बैठ गई। बड़े भैया बोले देखो अब बाबूजी के क्रियाक्रम के सारे काम हो चुके, अब हम सब लोगों को भी अपने काम धंधे संभालने, ज्यादा दिन तक गांव में तो रह नहीं सकते ना। आज सारे रिश्तेदार भी जा चुके, इतने दिन तक तो माँ को बाबूजी का सहारा था गांव में, तो हम भी उनके भरोसे बेफिक्र शहर में रहते थे, दोनों का साथ था। पर अब बाबूजी के जाने के बाद माँ अकेली रह गई हैं। तो भी इस हालत में माँ गांव में अकेली तो रहेगी नहीं, उनकी देख रहे कोई ना कोई तो सही है ना। और हमसे यहाँ कोई रुक नहीं सकता क्योंकि हम सबके काम धंधे शहर में। तो अब हम लोगों को तय करना है कि माँ हमारे साथ शहर में रहे और सबके साथ बारी बारी से रहे, क्योंकि माँ तो हम सब की है ना। तो हम सबका कर्तव्य उसको बारी बारी से अपने पास रखने के लिए का। बड़े भाई की बात सुनकर बीस वाला भाई बोला हाँ सही कह रहे भैया, आप माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम सबको बारी बारी से माँ को अपने घर पर रखना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड तय कर लेते हैं जिसके अंदर सब लोग अपने समय के अनुसार माँ को अपने पास रख लेंगे। सबसे छोटा भाई भी बोला मैं भी आप दोनों इस फैसले से सहमत, एक टाइम पीरियड सही भी रहेगा ताकि हम लोगों के ऊपर इतना बोझ भी नहीं रहे और बारी बारी से सब अपना कर्तव्य भी निभा दे। सबसे बड़ी सविता भाभी बोली हाँ सही है ये निर्णय, हम भी खुश हैं आपके इस निर्णय से। चलो फिर अब ये तय कर लो कि माँ को अपने पास रखने का पीरियड 6 महीने का रखें या साल भर का। बड़े भैया को सोचती भी बोले अरे हम 3 भाई हैं, मुझे लगता है हम तीनों 1 साल का पीरियड ले लेते माँ को रखने का, ना तो छोटा पीरियड रहेगा ये है और ना ही बड़ा पीरियड रहेगा। ऐसा करता इस साल में सबसे बड़ा, इसलिए पहले माँ को ले जाता हूँ मेरे पास साल भर के लिए। कल शहर जा रहे हैं, कल की तारीख नोट कर लेना। फिर जब पूरा साल हो जाए इस तारीख को तो माँ 20 वाले भाई के पास चली जाएगी, फिर 1 साल बाद वापस छोटे के पास। ऐसा करके इस बात को तय कर लेते। तीनों बहुओं ने और तीनों बेटों ने माँ को अपने पास रखने का निर्णय इस तरह ले लिया था। इन बड़ों को नहीं पता था कि इनकी सारी बातें इनके बच्चे भी दूसरे कमरे से आराम से सो रहे थे। तीनों के बच्चे अभी इतने छोटे भी नहीं थे कि वो किसी बात को समझ नहीं सकते थे। तीनों के बच्चे अपने माँ बाप को अपनी दादी माँ के बारे में ऐसी बातें कर के देकर इत प्रब्ध रह गए। बच्चों के लिए दादी उनकी उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। बच्चे सोच रहे थे दादी अभी दादाजी के गम से भी बाहर नहीं निकली और उनके बच्चे उनका एक नया गम देने की तैयारी कर रहे थे। जब दादी को पता चलेगा कि उनके बच्चे उनको साल भर के लिए एक दूसरे के साथ बाहर रहे तो उनको कितना दुख होगा। बच्चे अपनी दादी को ये दुख नहीं देना चाहते थे। सब बच्चे उठकर हॉल में आ गए और अपने पापा से बोला पापा दादी माँ कोई कैलेंडर नहीं है जिसको हर साल बदला जाए। अरे पापा दादी ने आप तीनों को कभी ऐसे एक 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 साल करके अपने पास रखा था क्या? एक साल करके एक के पास छोड़ दिया था क्या? बच्चों की बात सुनकर बड़े भैया बोले अरे बच्चों तुम्हें दुनियादारी नहीं पता, हम 3 भाई हैं तो हम माँ अपने तीनों के पास ही तो रहेंगे ना, कोई एक बेटा थोड़ी है जिसके पास ही माँ रहेगी। सारी की जिम्मेदारी सब निभाएंगे।
बच्चे बोले सही है, सबकी जिम्मेदारी है, सब नियो पर ऐसे बांटकर थोड़ी जिम्मेदारी निभाई जाती है। अरे ये फैसला दादी माँ पर छोड़ दो, आप क्यों ले रहे हैं? दादी माँ को जहाँ जैसे अच्छा लगेगा उनको वहाँ रहने दो ना, चाहे वो साल भर वहाँ रहे, चाहे 2 साल या पूरी जिंदगी, पर उनको ऐसे बंधन में तो मत बांधो। ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि मजबूरी लगती है अपनी माँ को रखने की। अरे दादी का जब मन होगा कहीं भी आए उनको उनके हिसाब से रहने दो, पर उनको कैलेंडर मत बनाओ पापा जिसको हर साल आप बदलो दो। उनको उनकी भावनाओं के अनुसार अपने बच्चों के पास रहने दो। आप उनको बोलो माँ आपकी मर्जी, आप जब चाहे कहीं पर रहे, जब चाहे कहीं पर भी आओ, वहाँ आपका ज़्यादा मन लगे आप वहाँ रहो। अपनी माँ को रखने का कांटे का मत बनाओ पापा। कल को मगर हम भी आप लोगों के लिए अपने पास रखने की तो सीमा तो कर लेंगे, तो आप लोग क्या करोगे? मम्मी पापा हम भी आपके दो दो बेटे, फिर हम भी आपको ऐसे ही बांटेंगे 1 साल के लिए। बोलो मजबूर हैं आपको अपना कैलेंडर बनाना। अरे आप लोगों को तो अपनी खुश किस्मती माननी चाहिए। अगर माँ आप में से किसी एक के लिए ये बोले कि बेटा मुझे मेरे तेरे पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, यहीं रहना चाहती हूँ, बुढ़ापे में माँ को इधर उधर करके उनको शारीरिक परेशानी के साथ मानसिक परेशानी मत दीजिए। आप लोग उनका मन खुश रहे वैसे उनको रहने दीजिए। कोई एक बेटा अगर माँ की पूरी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी भर निभा लेगा तो क्या होगा? रे वो बेटा तो बहुत खुशकिस्मत वाला बेटा होगा जिसको भगवान माँ की सेवा करने का मौका देंगे। बच्चों की बातें सुनकर तीनों बहुएं और तीनों बेटे अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रहे थे। आज उनके बच्चों ने उनको अपना भी आने वाला कल दिखा दिया था, जिसको अक्सर लोग भूल जाते अपने निर्णय करते समय की। यही पूर्णिय निर्णय कल को उनके लिए भी लिया जाएगा। तीनों बेटों ने माँ के रहने का निर्णय अब सिर्फ और सिर्फ माँ की खुशी पर छोड़ दिया था। माँ अपनी खुशी से जिसके पास जब तक और शायद जिंदगी भर रही इसके लिए सब तैयार थे। माँ की भावनाओं को अब कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। सब ये सोचकर दुखी हो रहे थे कि अगर बच्चों ने सही समय पर उनको नहीं बेचेताया होता उनके इस गलत निर्णय पर माँ को कितना दुख होता। माँ आजाद है अपनी खुशी वाला निर्णय लेने के लिए। घर उनके नहीं उनकी माँ के हैं। माँ जिस घर में खुश रहे माँ वहाँ रहे। माना 2-3 बेटों के माँ बाप सब बेटों की जिम्मेदारी होती है, पर इस तरह से साल और महीनों के हिसाब से उनको हिस्सों में बांटना भी तो सही नहीं है ना। माँ बाप का जहाँ जिस बच्चे के पास ज़्यादा मन हो वो उस हिसाब से अपने मन की हिसाब से वहाँ नहीं रह सकते। किया उनको साल भर के कॉन्टेक्ट में बांध कर हम कैलेंडर क्यों बना देते हैं?